हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इसी अड्डा। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज यूनिट सेकंड का लास्ट वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा लंबा भले ही हो सकता है, लेकिन जो है हम कोशिश करेंगे इसको टाइमली बाइंड अप करने की। तो आज हमारी यूनिट सेकंड पूरी हो जाएगी। आपने इसके पहले के लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए, ठीक है। और यदि आप यहीं से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, ठीक है? इस लेक्चर में आपको दिख रहा होगा ये यूनिट है सेकंड। ये यूनिट कौन सी है बेटा? ये है यूनिट सेकंड। देख लें, आपको दिख रहा है? हाँ, आपको दिख रहा है, ठीक है? ये यूनिट है सेकंड। इसके 3 पार्ट में मैंने जो है कवर किया है कुछ, तो आप उसको यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर ये देखिए, ठीक है? तो ये यूनिट सेकंड है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। पहले लेक्चर में हमने ये कवर किया था। ये थोड़ा बड़ा सा था, लेकिन हमने एक लेक्चर में मेहनत से इसको कवर किया था। इसके बाद जो आपको ये बहुत सा छोटा सा दिख रहा है, ये बहुत छोटा नहीं है। ये बहुत छोटा दिख ज़रूर रहा है, ये बहुत छोटा नहीं है। इसको कवर करने में 2 वीडियो लगे, इसको कवर करने में 2 वीडियो लगे। अब इसके बाद जो है ये वाला टॉपिक है। आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन ये लाइन नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि ये प्रिंसिपल ऑफ एएम डीमॉड्यूलेटर है। एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, और इसमें मेनली पढ़ना है डायोड डिटेक्टर सर्किट, इसकी आवश्यकता क्या थी, और प्रिंसिपल ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके इसको कंसेप्चुअली समझेंगे। तो एएम डीमॉड्यूलेटर का क्या प्रिंसिपल है? तो डीमॉड्यूलेटर से हम समझते हैं कि ये मॉड्यूलेशन की विपरीत क्रिया होती है। मॉड्यूलेशन की विपरीत क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ये होता कहाँ है, ये होता है रिसीवर पे, ये होता है रिसीवर पे। तो रिसीवर पे जो भी सिग्नल हमारा रिसीव हुआ, ठीक है, जो भी हमारा सिग्नल रिसीव हुआ, वो कैसा सिग्नल था, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, उसका मॉड्यूलेशन हुआ था। जो मूल सिग्नल था, मूल मैसेज सिग्नल, जिसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल, तीन नामों में से किसी एक नाम से जाना जाता है। तो उसको क्या करता है, ये क्या करता है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से जो कि रिसीवर पे आया है, उससे क्या करता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को निकालता है। अब हम देखते हैं कि ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होकर ये सिग्नल रिसीवर तक पहुंचा कैसे। ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। हम जानते हैं कि ऑडियो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान से भेजने से पूर्व क्या किया गया होता है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की गई होती है, ठीक है? मॉड्यूलेशन प्रक्रिया होती है। अब मॉड्यूलेशन के पश्चात इस सिग्नल को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। इस सिग्नल को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। इसको ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा स्पेस में क्या कर दिया जाता है, रेडिएट कर दिया जाता है। स्पेस में क्या कर दिया जाता है, रेडिएट, हिंदी में बोले तो विकिरित, विकिरित कर दिया जाता है। या आरएफ तरंगें स्पेस में काफी दूर चलती हैं। क्या करती हैं, ये तरंगें स्पेस में काफी दूर चलती हैं और रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं। इससे अब जो है एंटीना में छेड़ आरएफ, मतलब जो सिग्नल आपका आ रहा था, वो आते आते क्या हुआ, एटेन्यूएट हो गया, एटेन्यूएट हो गया यानी छेड़ हो गया। तो ये एंटीना छेड़ आरएफ वोल्टेज प्रेरित इंड्यूस होती है। इन आरएफ तरंगों को ध्वनि सिग्नल में बदलने हेतु डीमॉड्यूलेटर परिपथ का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? डीमॉड्यूलेटर परिपथ प्रयोग किए जा सकते हैं। अब यह डीमॉड्यूलेटर जो सर्किट है, ये डिटेक्टर परिपथ तरंगों से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुनः रिप्रोड्यूस करता है। सिग्नल को क्या करता है, फिर से रिप्रोड्यूस करता है। तो आपने क्या समझा कि यह मॉड्यूलेशन का उल्टा होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जो है कैरियर पे सुपर इम्पोज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बेसिकली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस में कैरियर दोनों एक साथ है। अब वहां से कैरियर को हटा के मेन जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, उसको निकालना होता है। उसको क्या करना है, निकालना है। तो उसमें जो सर्किट्स यूज होंगे, जो सर्किट यूज होता है, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है, डीमॉड्यूलेटर एक सर्किट है, ठीक है? डीमॉड्यूलेटर एक सर्किट है। तो ये देखते हैं कि डीमॉड्यूलेटर सर्किट कौन-कौन से होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है। अब इसको मैंने समराइज़ कर दिया है। इसको मैंने क्या कर दिया है, समराइज़ कर दिया है जो, ठीक है? एएम डिटेक्टर सर्किट की सहायता से एएम तरंग से मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले एएम सिग्नल को एक रेक्टिफायर सर्किट को दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक रेक्टिफायर सर्किट को दिया जाता है, ठीक है? अब ये रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है कि आउटपुट तरंगों में ऋणात्मक भाग नहीं होता। ये क्या करता है, ऋणात्मक भाग को गायब कर देता है। क्योंकि जो आपका रेक्टिफायर सर्किट होता है, ठीक है, वो सभी को क्या कर देता है, ठीक है? रेक्टिफायर सर्किट जब पॉजिटिव हाफ जाता है तो मान लो हाफ रेक्टिफायर है तो पॉजिटिव पे ऑन होगा,
ठीक है, पॉजिटिव पल्स को भेजेगा, नेगेटिव वाले को कट कर देगा। ठीक है, जब मान लो फुल है तो क्या करेगा, दोनों को पॉजिटिव बना देगा, दोनों को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। कुल मिला के नेगेटिव भाग को क्या कर देता है, पूरा क्लैप कर देता है, क्लिप कर देता है। ठीक है, इस तरंग को उच्च फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को एक बाईपास कैपेसिटर द्वारा बाईपास करके मॉड्यूलेटिंग तरंग को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जिसमें आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा है लीनियर डिटेक्टर और इनवेलप डिटेक्टर। मेनली हमें पढ़ना है लीनियर डिटेक्टर या इनवेलप डिटेक्टर, मेनली हमें ये पढ़ना है। ठीक है, पहला वाला जो है आपके सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि इसको पढ़ना ही है। तो इसमें क्या होता है, डायोड के पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज पर एक ऑन स्विच की बात करता है। ठीक है, हम तो जानते हैं कि डायोड पे जब हम पॉजिटिव की साइड पे पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, ऑन होगा, यानी फॉरवर्ड बायस होगा। तो वही लिखा है कि जिसमें डायोड पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज पर ऑन स्विच की भांति कार्य करता है, अर्थात आउटपुट व इनपुट में रेखीय संबंध होता है। क्या होता है, लीनियर संबंध होता है। अब देखो डायोड जो तुम्हारा है वो कहाँ पे लीनियरली काम करता है, कहाँ पे नॉन लीनियरली काम करता है, उसके लिए डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। अब ये मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मैंने इसकी बना रखी है। अब देखो ये पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, ये इधर जो है ये है फॉरवर्ड बायस, ये वाला इधर का रीजन कौन सा है, फॉरवर्ड बायस, इधर का रीजन रिवर्स बायस, इधर का रीजन रिवर्स बायस। ये थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, मैं जस्ट रिकॉल करने के बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये है नॉन लीनियर रीजन। ये कौन सा रीजन है, नॉन लीनियर रीजन। और इसके यदि छोटे से पार्ट की बात करें, यदि पूरे लंबे एरिया की बात करेंगे तब तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन हम इसमें से छोटा सा एरिया देखें, मात्र छोटा सा, तो वो कैसा होगा, वो लीनियर रीजन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी डायोड को लीनियर रीजन में भी ऑपरेट करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बायस कर दें, उसमें एक बैटरी लगा दें, एक फिक्स ऑपरेट, एक रीजन उसमें फिक्स कर दें। ठीक है, बायसिंग आपने पढ़ी होगी, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, तो कोई बात नहीं, हम उसको लीनियरली ऑपरेट करवा सकते हैं एक डायोड को। ठीक है, तो अब ये जो है एएम डिटेक्टर, इसमें डायोड किस में काम करता है, लीनियर रीजन में काम करता है, रेखीय संबंध होता है। ठीक है, लीनियरली काम करता है। अब देखो स्क्वायर आपको आप में डिफाइन तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें देखो यहाँ पे आता है डीएसबी, फुल कैरियर डीएसबी। ठीक है, डीएसबी बोल सकते हैं, एएम सिग्नल बोल सकते हैं, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं, या डीएसबी एफसी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, तीनों में से आप जो मन करे बोलिए। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये जब सिग्नल इसमें आया, यहाँ ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला सिग्नल कौन सा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये यहाँ आया, तो अब ये वाला है स्क्वायर, जो भी सिग्नल यहाँ आया इसको क्या करेगा, ये स्क्वायर कर देगा, इसको क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। तो मेनली जो सिग्नल होता है, जो आता है, ठीक है, अब यहाँ सिर्फ आ सकता है डी एस बी एफ सी। क्या आ सकता है, डी एस बी एफ सी। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जो है क्या करेगा, जो डी एस बी एफ सी है, तो ए प्लस एम टी ए सी लिख लो इसको चाहे, एम टी कॉस कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये इसका इनपुट है। इसको यहाँ क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, इसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। अब ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा और हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। मान लो एम टी की फ्रिक्वेंसी, एम टी की मान लो फ्रिक्वेंसी हो एफ एम, ठीक है, और ये ऑपरेट कर रहा हूँ एफ एम पे, तो सिर्फ ये एफ एम की फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, जीरो से एफ एम तक की फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, और उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, अटेन्यूएट कर देगा या रोक देगा। ठीक है, तो लो पास फिल्टर, यहाँ इसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मिल गया। अब यहाँ एक है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट सर्किट है, तो इसको क्या कर देगा, स्क्वायर रूट कर देगा। तो मैं इसको यदि लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट हो जाएगा ए सी प्लस एम टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। तो अब इसको यदि सॉल्व करना हो तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा ए सी प्लस एम टी का होल स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस कॉस 4 पाई एफ सी टी अपॉन 2। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी प्लस एम टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए सी प्लस एम टी का स्क्वायर बाई टू कॉस 4 पाई एफ सी टी। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एट द रेट 2 एफ सी के बराबर है, 2 एफ सी के बराबर है। तो इसको क्या करेगा, लो पास फिल्टर इसको क्या कर देगा, रोक देगा, पास करेगा किसको, इसको सिर्फ लो पास फिल्टर इसको पास करेगा, इस वाले फ्रिक्वेंसी को, इस वाले सिग्नल को पास करेगा। तो लो पास फिल्टर से जो यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए सी प्लस एम टी का होल स्क्वायर बाई 2, ये मिला। अब इसको स्क्वायर रूट से जब ले जाएंगे तो ये अंडर रूट ए सी प्लस एम टी का स्क्वायर बाई 2। अब ए सी प्लस एम टी का जो स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। यदि ये जीरो से छोटा होता है, यदि ये जीरो से छोटा होता है तो क्या होगा कि ये रूट के अंदर है, ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये आई थिंक आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ तो यहाँ जो है स्क्वायर रूट में यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ए सी प्लस एम टी अपॉन अंडर रूट टू। तो ये मिल गया, ये मिल गया आपका आउटपुट। तो यहाँ से हम एम टी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो डीमॉड्यूलेटर सर्किट क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर सर्किट क्या करता है, मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को निकालता है कहाँ से, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से। ये यहाँ ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसको आप मॉड्यूलेटेड, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये निकल गया। यहाँ से एक कंडीशन है इसकी, ठीक है। आप पढ़ना चाहें इसको पढ़िए, वैसे ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं। इसकी कंडीशन है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए सी प्लस एम टी जो है शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब ए सी शुड बी ग्रेटर देन एम टी, एम टी से बड़ा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। इसकी क्या है, कंडीशन है, इसकी क्या है, कंडीशन है। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़िए, वैसे कोई बात नहीं, एक कंडीशन है। क्या है, कंडीशन, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर ये है। तो आपका मन करे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसा होता है। अब देखो क्या है, लीनियर डिटेक्टर और इनवेलप डिटेक्टर, ये मेन है, ठीक है। तो अब ये डिटेक्टर की बात करते हैं कि ये क्या होता है, इनवेलप डिटेक्टर, ये लिखा हुआ है इनवेलप डिटेक्टर। तो इनवेलप डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ एएम मॉड्यूलेशन जो है उसको ही डिमॉड्यूलेट कर सकता है। एएम जो सिग्नल मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही डिमॉड्यूलेट कर सकता है। सिर्फ क्या कर सकता है, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही डिमॉड्यूलेट कर सकता है। डीएसपी एससी को नहीं कर सकता, डी एसएसबी एससी को नहीं कर सकता, बीएसबी को नहीं कर सकता। ये सिर्फ कर सकता है, ठीक है, इनवेलप डिटेक्टर सिर्फ डीएसबी एफसी, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जिसे हम एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इस तो ये क्या होता है, इनवेलप डिटेक्टर में डायोड को डिटेक्टर के रूप में काम करता है। क्या इसमें क्या होता है, डायोड को हम क्या करते हैं, डिटेक्टर के रूप में काम करते हैं। डायोड को किसके रूप में, डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह विधि सरल एवं सस्ती होती है, यह विधि सरल और सस्ती होती है। इसमें एएम तरंग का इन्वेलप, इसमें एएम तरंग का इन्वेलप मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समान होता है, सिग्नल के समान होता है। इन्वेलप डिटेक्टर पर एएम तरंग देकर इसका इन्वेलप आउटपुट प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वेलप आउटपुट पर प्राप्त हो जाता है, इन्वेलप जो है आउटपुट पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसमें ऐसा होता है। आप देखो क्या है, ये जो लिखा है इसमें एक डायोड को दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है तथा पॉजिटिव पेयर ऑन होता है। जब पॉजिटिव इनपुट होएगा तो ये ऑन स्विच माना जा सकता है। और जब ये तो जब ऑन होगा तो कैपेसिटर अपने पॉजिटिव इनपुट शिखर तक चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। निगेटिव अर्ध चक्र में डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, किंतु
कैपेसिटर जो है अपने चार्ज को लगभग स्थिर रखना है। कैपेसिटर को क्या करना है, अपने चार्ज को लगभग स्थिर रखना है। तो कैपेसिटर की डिस्चार्ज लोड प्रतिरोध आर के माध्यम से होती है। ठीक है, लोड प्रतिरोध आर के माध्यम से उसका क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। किंतु आरसी का मान उच्च रखने पर यह बहुत स्लो होता है। आरसी का मान जब ज्यादा होता है तो उसका जो चार्जिंग टाइम है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत स्लो होता है, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत स्लो होता है। और आरएफ के अगले पॉजिटिव अर्धचक्र में डायोड फिर से पॉजिटिव शिखर पर चार्ज हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है तथा आउटपुट इनपुट्स के इन्वेलप को फॉलो करती रहती है। डिटेक्टर आउटपुट में कुछ रिपल्स होते हैं जिन्हें लो पास फिल्टर लगाकर रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इन्वेलप डिटेक्टर के आउटपुट पर न्यूनतम विरूपण हेतु तो निम्न शर्तें हैं। अब ये शर्तें कौन सी हैं, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको सही दिखे। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये पहली शर्त ये है कि आर एस सी जो है, आर एस सी, अभी इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ तब आपको आर एस सी समझ आएगा। इसका फिगर ये बना हुआ है, इसका फिगर ये बना हुआ है। ये जो फिगर है ये आपका है इन्वेलप डिटेक्टर का सर्किट। तो इसमें एक डायोड लगा है, इसमें क्या लगा है, एक डायोड ये लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, ये कैपेसिटर है, ये आर एल रजिस्टर है, ठीक है, ये आर एस रजिस्टर है, और ये एस एम टी जो है ये वाला ये सोर्स है। ठीक है, ये ए एम वेव है, ए एम वेव है, जो कि ये एंटीना से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ये कहाँ से कनेक्टेड होगा, एंटीना से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो आर एस है, आर एस इसका जो है, ये जो सोर्स है इसका आंतरिक आंतरिक क्या है, इम्पीडेंस है, प्रतिरोध है। और आर एल जो है, आर एल क्या है, लोड प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। और जो है एफ सी जो है, एफ सी कैरियर फ्रिक्वेंसी है, कैरियर फ्रिक्वेंसी जो एस एम ये आया है मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटेड वेव जो आई है ए एम वेव, ठीक है, उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी है। ठीक है, तो ये ऐसा सर्किट आपको दिखेगा, ये आपका ऐसा सर्किट है। आप इसमें देखो, तो जब एस ए एम, एस ए एम पॉजिटिव है, एस ए एम क्या है, पॉजिटिव है, एस ए एम पॉजिटिव है, तो डायोड क्या होगा, ऑन होगा। डायोड क्या आपका होगा, ऑन होगा। डायोड क्या होगा, ऑन होगा। ये डायोड ऑन होगा, तो जब ऑन होगा तब ये वाला ये कैपेसिटर इसके पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो भी पीक वैल्यू है वहां तक ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ज हो गया, अब ये डिस्चार्ज होएगा। डिस्चार्ज, अब जैसे नेगेटिव साइकिल आएगी डायोड क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड क्या होगा, अब डायोड ऑफ हो गया, तो यहाँ से तो कुछ रह नहीं गया। अब ऐसे क्या होगा, ये अपने पीक वैल्यू तक चार्ज है, ये आर एल की सहायता से डिस्चार्ज होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन आर और आर एल सी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत स्लो होगी। और जब तक हल्की सी डिस्चार्जिंग होगी तब तक इसकी पॉजिटिव पीक साइकिल फिर आ जाएगी। जैसे पॉजिटिव पीक साइकिल फिर आ गई, फिर ये उसी वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हमारा सिग्नल हमें मिल नहीं जाता। अब देखो इसका आउटपुट कैसा मिलता है, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एस ए एम टी, ठीक है, जो हमने यहाँ लगा रखा है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मान लो ये पॉजिटिव पीक है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक, सॉरी, डायोड ऑन होगा तो कैपेसिटर इस वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर अब इस वैल्यू तक चार्ज हो चुका है। ठीक है, और अब जैसे नेगेटिव पीक आएगी तो ये कुछ डिस्चार्ज होगा, हल्का सा इसमें डिस्टॉर्शन आएगा, हल्का सा विरूपण आएगा। ठीक है, हल्का सा डिस्चार्ज होगा, तब तक फिर पुनः पॉजिटिव साइकिल आ जाएगी। तो ये जो है, अब ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसी को बोलते हैं इन्वेलप ऑफ ए एम वेव। यही क्या है, इन्वेलप है, यही क्या है, इन्वेलप है। अब जो आउटपुट पे हमें दिखता है, आउटपुट पे इसकी कैपेसिटर की वैल्यू दिखेगी, कैपेसिटर में जो स्टोर है चार्ज वो दिखेगा। तो कैपेसिटर हमेशा पीक वैल्यू पे ही दिखेगा, इसकी पीक। तो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन हमें मिलेगी जिसको हम मिला लेंगे, यही होता है इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट। और हम जब यहाँ मॉड्यूलेशन कर रहे थे तो इन्वेलप डिटेक्टर का जो शेप था वो क्या था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के शेप के अकॉर्डिंग इसका शेप था, तो हमें यहाँ मिल गया। तो ये क्या है, ये रिकवर्ड, ये क्या है, रिकवर्ड, ये लिखा हुआ है रिकवर्ड जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर कर लिया, रिकवर्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा हुआ। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी है, कंडीशन इसमें ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। पहला है जो आर एस सी है, ये वेरी वेरी लेस देन 1/fc,
1/fc। इसका मतलब जो है कैरियर पीरियड बहुत कम होना चाहिए। क्या? कैरियर पीरियड, कैरियर कैरियर पीरियड अत्यंत कम होना चाहिए, अत्यंत कम होना चाहिए। तो पहली शर्त ये होगी कि कैरियर जो है पीरियड बहुत कम होना चाहिए। कैरियर 1/fc का लिखा और कैरियर पीरियड इसलिए लिखा है कि जो है टी बराबर होता है 1/f, टी बराबर होता है 1/f। तो कैरियर है तो सी, ये टी सी, तो इसलिए कैरियर पीरियड, इसको क्या बोलेंगे? कैरियर पीरियड। कैरियर पीरियड बहुत, कैरियर पीरियड जो है बहुत कम होना चाहिए। कैरियर पीरियड अत्यंत कम होना चाहिए। कैरियर एफसी बहुत ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू जो होगी ये बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखो क्या है ये वाला क्या है 1/fc, तो ये हो गया। यहाँ जो है ये गलत है, ये आपका ये होगा, ये होगा ऐसे। ठीक है, इससे ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं, वो पहले वाला ही सही था, यहाँ से मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ये और ये 1/fc, 1/fc जो है RLC से कम होना चाहिए, और ये RLC जो है 1/w से कम होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो है हम्म, ये दूसरी, ये इसकी दूसरी जो है, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ये दो इसकी इम्पोर्टेंट शर्तें हैं। क्या है? इम्पोर्टेंट शर्तें। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा कर दिया। अब देखो रेडियो रिसीवर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं रेडियो रिसीवर्स? ठीक है, अभी तो हमने डिमॉड्यूलेटर्स पढ़े, डिमॉड्यूलेटर सर्किट पढ़े। ठीक है, अब देखो रेडियो रिसीवर क्या करते हैं? ठीक है, देखो ऑडियो सिग्नल को एक उच्च फ्रिक्वेंसी की कैरियर तरंग को मॉड्यूलेट करता है तथा मॉड्यूलेटिंग तरंग को परिवर्तित करके एंटीना द्वारा स्पेस में क्या कर देता है? स्पेस में विकिरित या रेडिएट कर दिया जाता है। ये मॉड्यूलेटर पे हुआ। सबसे पहले क्या है? उच्च आवृत्ति की कैरियर तरंग को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेटेड तरंग को प्रवर्धित करके एंटीना द्वारा स्पेस में रेडिएट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया ट्रांसमीटर पर होती है। अब देखो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर पर एंटीना द्वारा, रिसीवर पे क्या होता है? रिसीवर पर एंटीना द्वारा, सॉरी, ठीक है, रिसीवर पर एंटीना द्वारा जो है, रिसीवर पर एंटीना द्वारा इस सिग्नल को रिसीव किया जाता है, इस सिग्नल को रिसीव किया जाता है। ट्रांसमिशन के समय, ट्रांसमिशन के समय सिग्नल काफी क्षीण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एटेन्यूएट हो जाता है। अतः रिसीवर पर अत्यंत वीक सिग्नल प्राप्त होता है, अत्यंत वीक सिग्नल प्राप्त होता है। अतः रिसीवर इस सिग्नल को, इस सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, अब आसपास की आवृत्ति वाले कुछ अवांछनीय, अवांछनीय सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल जिसे हम नॉइज कहते हैं, तो इन अनवांटेड सिग्नल्स को भी क्या करता है? ये रिजेक्ट करता है, इनको रिजेक्ट करता है। ठीक है, और डिजायर्ड सिग्नल को क्या करता है? सेलेक्ट करता है, डिजायर्ड सिग्नल को सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसके 50 सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डीमॉड्यूलेशन, जो कि मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें मूल सूचना सिग्नल प्राप्त होता है, जिसमें मूल सिग्नल प्राप्त होता है। तो रिसीवर क्या करता है? सबसे पहले एंटीना से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, और उस वो सिग्नल ट्रांसमिशन के बाद आते आते बहुत वीक हो चुका होता है, वो बहुत वीक हो चुका है। अब वीक हो गया है तो उसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। ठीक है, अनवांटेड सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है, वांटेड सिग्नल को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। ठीक है, और इसके पश्चात उसका डीमॉड्यूलेशन करता है। डीमॉड्यूलेशन के बाद हमारा जो मूल सिग्नल है, जो कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर ली जाती है? वो रिसीव कर ली जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो इसमें इसमें देखते हैं कि रेडियो
रिसीवर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रेडियो रिसीवर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप के हैं। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, आपके सिलेबस में जो स्पेसिफाई है वो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। कौन सा? सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। तो पहला है क्रिस्टल रिसीवर, फिर है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जिसे टीआरएफ रिसीवर बोलते हैं, फिर सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। तो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई कौन सा है, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपका शायद एक स्लाइड इसमें रह गई। हाँ, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन ऑफ रेडियो रिसीवर। जो रेडियो रिसीवर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। वैसे पहली यूनिट में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से डिस्कस कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो रेडियो रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए। बाय हार्ट मतलब याद कर लीजिए। देखो, सेंसिटिविटी क्या है? पहला है सेंसिटिविटी, दूसरा है सेलेक्टिविटी, तीसरा है फिडेलिटी, ठीक, चौथा है नॉइज फिगर, और इसके बाद जो है इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी। इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी। तो पहला से है सेंसिटिविटी। तो किसी रिसीवर की क्षीण सिग्नलों को प्रवर्धित करने की क्षमता, प्रवर्धित करने की क्षमता जो है उसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसको माइक्रोवोल्ट में व्यक्त किया जाता है। इसमें माइक्रोवोल्ट में व्यक्त किया जाता है। आप देखो, रिसीवर द्वारा अवांछनीय, ठीक, अनडिजायर्ड सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता, रिजेक्ट करने की क्षमता उसकी सेलेक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। ये डिजायर्ड सिग्नल को सिलेक्ट करता है, अनडिजायर्ड सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है, तो उसकी रिजेक्ट करने की जो क्षमता होती है वो सेलेक्टिविटी कहलाती है। फिडेलिटी क्या करता है? फिडेलिटी उसकी वह क्षमता होती है, उसकी वह क्षमता होती है जिसके द्वारा आउटपुट सिग्नल में उन सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिप्रोड्यूस करता है, उन सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिप्रोड्यूस करता है जो मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में उपस्थित होती है, जो मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में उपस्थित होती है। अब देखो, नॉइज फिगर क्या है? किसी रिसीवर की इनपुट सिग्नल टू नॉइज पावर, किसी रिसीवर की इनपुट सिग्नल टू नॉइज पावर, इनपुट सिग्नल टू नॉइज पावर, इसको बोलेंगे इनपुट एसएनआर। क्या बोलेंगे? इनपुट एसएनआर। ये है इनपुट, इनपुट एसएनआर। आउटपुट सिग्नल टू नॉइज पावर, ये जो है ये है आउटपुट, आउटपुट एसएनआर। क्या है? आउटपुट एसएनआर, आउटपुट, आउटपुट एसएनआर, आउटपुट एसएनआर। ये आउटपुट एसएनआर हो गया के अनुपात को, ये लिखा है अनुपात को, उसका नॉइज फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉइज फिगर। इमेज रिजेक्शन क्या बताता है, ठीक है, ये क्या है, ये आवृत्ति, ये इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता है। क्या है? इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, इसका फिगर कैसा होता है, ठीक है। देखो, ये फिगर इसका बना हुआ है, ये किसका फिगर बना हुआ है? सेंसिटिविटी का फिगर बना हुआ है। ये वाला जो है, ये वाला है, ये वाला है सेंसिटिविटी, ये है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी किसमें? माइक्रो वोल्ट में। किसमें? माइक्रो वोल्ट में। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। मान लो यहाँ 1000 हर्ट्ज, यहाँ 1500 हर्ट्ज, 1500 हर्ट्ज, यहाँ, यहाँ 2000, 2000 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ये आपका जो है, ये आपका सिग्नल है, ठीक है। मान लो यहाँ 10 माइक्रोवोल्ट, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 और 16, ये किसमें है? माइक्रोवोल्ट में। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आपका जो रेडियो रिसीवर है वो कितना छोटे से छोटा सिग्नल को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। देखो, क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित करने की क्षमता, ठीक है, छोटे से छोटा सिग्नल जो है उसको क्या कर देता है? एम्पलीफाई करने की क्षमता उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है। इसका फिगर ऐसा है। तो ये जो है, ये किस, ये फिगर किसका है? एक सामान्य रेडियो रिसीवर का, सामान्य रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर का जो है, एक सामान्य रेडियो रिसीवर की सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी, एक सामान्य रेडियो रिसीवर की सेंसिटिविटी है। अब देखो, इसकी सेलेक्टिविटी की बात जब करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेलेक्टिविटी। तो ये बताता है किसी रिसीवर द्वारा अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता उसकी सेलेक्टिविटी कहलाती है। तो इसका यदि फिगर बनाना है, इसको कैसे, ये कैसा बना होता है? मान लो कि ये है
और ए है और ये है, ठीक है, ये, और दूसरा ये। तो आप ये देखो, ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये है गेन इन डीबी, ये गेन है किसमें, डीबी में, ठीक है। अब ये वाला ये लूप क्या बता रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसके बाहर की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, इसके बाहर की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सेलेक्टिविटी। और ये देखो यहाँ से यहाँ की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो सेलेक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, ए की सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ए की जो है वो ग्रेटर देन होगी सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ बी, बी की सेलेक्टिविटी से ए की सेलेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये बताता है कि इस वाले सिग्नल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसके बाहर के सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा, ये लोब है, ठीक है, ये लोब है। आप चलते हैं, आप देखो, देखते हैं, सॉरी, आप देखो क्या है, ये हो गया। फिडेलिटी क्या करता है, यह वह क्षमता है जो आउटपुट सिग्नल में उन सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिप्रोड्यूस करता है जो मूल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में थे। आप देखो नॉइज फिगर क्या है, ये है रेशियो ऑफ, नॉइज फिगर है इनपुट एसएनआर अपॉन आउटपुट एसएनआर। इसको ये डीबी में कन्वर्ट करना है तो नॉइज फिगर इन डीबी होगा 10 log 10 इनपुट एसएनआर अपॉन आउटपुट एसएनआर, ठीक है। इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, इमेज आप जो है फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता है। अब इसके बाद चलते हैं, ये अब इसमें पढ़ना है सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। तो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर से पढ़ने से पहले ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। मान लो एफ टी कॉस टू बाई एफ सी टी था, एफ सी टी, ठीक है। आपकी जो बुक है इसमें एफ सी टी को जो है एफ एस टी लिखा गया है, क्या, एफ एस टी, ठीक है, इसको यस मान लो, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी एस है, ठीक है, इसको एफ ओ बोला गया, इसको बोला गया एफ ओ, तो इसको ओ बोल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एस और यल की जगह एफ ओ, ठीक है। तो ये एफ एस और एफ ओ, एफ एस और एफ ओ, यहाँ एफ एस और एफ ओ, एफ ओ। अब देखो क्या है कि इस वाले जगह से, ठीक है, इसको इस वाली फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये एफ ओ माइनस एफ एस हो जाएगा कॉस टू पाई एफ टी। ये मिक्सर क्या करता है, मिक्सर सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी बना देता है, आने वाले सिग्नल, ठीक है। तो इसको क्या करता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को बोला गया एफ आई एफ, एफ आई एफ, क्या बोला गया, एफ आई एफ। तो इसमें यदि माइनस कॉमन ले लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस में माइनस, ये तो कॉमन माइनस, कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा होता है, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो एफ एल ओ को क्या बोला गया है, एफ ओ, और एफ सी को एफ एस। तो यहाँ से माइनस से कॉमन ले लेंगे तो एफ ओ माइनस एफ एस हो जाएगा, तो एफ ओ माइनस एफ एस ये किसके बराबर होगा, एफ आई एफ फिक्स फ्रीक्वेंसी के। और यदि एफ एस, देखो एफ एस माइनस एफ ओ, यदि उल्टा लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों केस किसके बराबर होंगे, एफ आई एफ के। तो यहाँ से यदि निकालो, यहाँ से निकालो तो एफ ओ बराबर क्या आ जाएगा, एफ ओ बराबर हो जाएगा एफ सी प्लस एफ आई एफ, और यहाँ हो जाएगा एफ ओ, एफ ओ बराबर एफ सी माइनस एफ आई एफ, ठीक है, एफ सी माइनस ये इधर आएगा ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, तो वही जो यहाँ से आप समझे, ठीक है, यहाँ से आप समझे, ठीक है, ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ठीक है, याद कर लीजिए, बाई हार्ट कर लीजिए, ये समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो क्या है कि जो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर में, सॉरी, इसको, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर में इनकमिंग सिग्नल को आरएफ प्रवर्धक द्वारा रिसीव करके एक मिक्सर परिपथ को दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, मिक्सर परिपथ को दिया जाता है, ये मल्टीप्लाई जो मिक्सर है इसको दिया जाता है, जो सिग्नल को एक नियत फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ आई एफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, एफ आई एफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तत्पश्चात इसके बाद सिग्नल को डीमॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड करके मूल बेस बैंड सिग्नल प्राप्त होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, डीमॉड्यूलेट कर दिया जाता है, और मूल बेस बैंड सिग्नल हमारा हमें मिल जाता है, ठीक है। अब जो है सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर के मुख्य ब्लॉक कौन कौन से हैं? सबसे पहले एंटीना है,
ठीक है। एंटीना क्या करता है, सिग्नल को स्पेस से क्या करता है, कैप्चर करता है, स्पेस से आने वाले ईएम वेव्स को रिसीव करता है, ईएम वेव को रिसीव करता है। फिर आरएफ क्या करता है, डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी की तरंगों को सिलेक्ट करके प्रवर्धित करता है, सिलेक्ट करके प्रवर्धित करता है। मिक्सर क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को एक लोकल ऑसिलेटर की सहायता से नियत नियत ठीक है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी की तरंगों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये एफ आई बराबर एफ ओ माइनस एफ एस और ठीक है एफ आई एफ लिख लो, एफ आई एफ बराबर एफ एस माइनस एफ ओ। ठीक है, ये दोनों जो है दोनों साइड लिख सकते हो। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब देखो लोग, अब यहाँ जो है ये जो है क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल को एक लोकल एक फिक्स फ्रिक्वेंसी बना लिया। फिक्स फ्रिक्वेंसी बनाने के बाद लोकल ऑसिलेटर या तरंगे उत्पन्न करता है जिनकी फ्रिक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल के की आवृत्ति एफ आई के मान के तुल्य या अधिक होती है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब जो है आईएफ प्रवर्धक क्या करता है, मिक्सर के आउटपुट पर प्राप्त आईएफ सिग्नल का प्रवर्धन करता है। डिटेक्टर आईएफ सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन करता है। वोल्टेज तथा पावर प्रदर्शन डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल का वोल्टेज तथा पावर का प्रवर्धन करते हैं। फिर जो है लाउड स्पीकर सिग्नल हमें मिल जाता है। तो देखो ये क्या है, ये जो है आर एफ ए एम वेव है। ये क्या है, आर एफ ए एम वेव, आर एफ ए एम वेव जो हमने जो है एंटीना से इसको निकाला, वो ये वाली वेव है। फिर इसको आई एफ वेव मॉड्यूलेटेड, ठीक है, आई एफ हमने क्या किया, फिक्स फ्रिक्वेंसी इसकी कर ली, क्या कर ली, फिक्स फ्रिक्वेंसी, आई एफ वेव मॉड्यूलेटेड। ठीक है, मॉड्यूलेटेड, ये मॉड्यूलेटेड है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको डीमॉड्यूलेटेड कर लिया। ये डीमॉड्यूलेटेड वेव, ये डीमॉड्यूलेटेड वेव, ये डीमॉड्यूलेटेड वेव है, ऐसी। ठीक है, तो अब देखो ये बना हुआ है किसका, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। तो यहाँ होता है, यहाँ होता है एक, यहाँ होता है एक एंटीना। क्या होता है, एंटीना। इसको समझने के लिए आप अपने घर में जो एक पुराना पुराना जो रेडियो आता था उसको इमेजिन कीजिए। उसमें क्या होता था, उसमें एक लगा होता था ट्यूनर, जिसको हम घुमाते थे तो चैनल हमारा चेंज हो जाता था। वो ट्यूनर होता था लोकल ऑसिलेटर। क्या होता था, लोकल ऑसिलेटर। वो क्या करता था, अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट करता था। तो जब फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज होती थी तो कैरियर उसका चेंज हो जाता था, तो जिससे मैच करता था वो सिग्नल आता था, मतलब चैनल उससे चेंज हो जाता था। तो इसलिए इस वाले रेडियो रिसीवर की जरूरत पड़ी। तो देखो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ए, फिर ए और ए यहाँ, और ये वाला जो है ये है लाउड स्पीकर। अब देखो लाउड स्पीकर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये है लाउड स्पीकर। ये है आपका जो है एंटीना, ये है एंटीना। ये जो है आरएफ एम्पलीफायर, ये कौन सा है, आरएफ। जो भी यहाँ आरएफ वेव आई उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, सबसे पहले एम्पलीफाई करेगा, ये आरएफ एम्पलीफायर। और ये है लोकल ऑसिलेटर, ये क्या है, लोकल ऑसिलेटर, ये है मेरा लोकल ऑसिलेटर, ये है लोकल ऑसिलेटर। और ये वाली जो फ्रिक्वेंसी ये है कौन सी, एफ नॉट है, आने वाली फ्रिक्वेंसी एफ एस है, ये वाली फ्रिक्वेंसी एफ एस है, ये फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है। और ये वाला जो है ये है मिक्सर, ये क्या है, मिक्सर। तो जो यहाँ मिक्सर पे फ्रिक्वेंसी मिल रही है ये है एफ आई एफ, यहाँ से फिक्स फ्रिक्वेंसी हुई, और ये हो जाएगी एफ नॉट माइनस एफ एस और एफ एस माइनस एफ नॉट। ये दोनों जो है ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ये वाला है आई एफ, अब फिक्स फ्रिक्वेंसी के बाद आई एफ एम्पलीफायर, आई एफ एम्पलीफायर, आई एफ एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा। इसके बाद जो है डिटेक्टर इसको क्या कर देगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा, इसको क्या कर देगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा। डीमॉड्यूलेट के बाद जो है ये ऑडियो, ऑडियो एंड पावर, ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर इसको क्या करेगा, फिर से एम्पलीफाई कर देगा,
और एम्पलीफाई करने के पश्चात जो है ये लाउड स्पीकर इस इंफॉर्मेशन को प्ले कर देगा, इन इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, प्ले कर देगा, इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्ले कर देगा। ठीक है, देखो ये है आपकी बेटा इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी। ये जो है इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी, ये जो होती है किसी रिसीवर द्वारा, किसी रिसीवर द्वारा इसके इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता को, उसके इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता जो है कहलाती है इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी। तो इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है के पहले चरण में ही हो जाना चाहिए, जो इमेज रिजेक्शन रिसीवर के पहले चरण में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसको पहले चरण में हम रिजेक्ट नहीं कर पाए तो ये फिर रिजेक्ट नहीं होगा। अतः इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी का रिजेक्शन जो है रिसीवर के प्रारंभ में लगे आर्य प्रवर्धक की सिलेक्टिविटी पर निर्भर करता है। जो आपका आर्य प्रवर्धक, देखो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर जो हम पढ़ रहे थे, इसका आप ये देखिए, ये जो आरएफ एम्पलीफायर है यहीं पे यदि इसको नहीं हटाया गया तो इसको बाद में हटाया नहीं जा सकता, बाद में ये हटाया नहीं जा सकता। तो जो ये आरएफ एम्पलीफायर लगा है, आरएफ एम्पलीफायर, इसकी सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी सेलेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखो आईएफ प्रवर्धक से ही इमेज फ्रीक्वेंसी का रिजेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक तक पहुंचने में सफल हो गई तो इसको डिजायर्ड मतलब वांछित सिग्नल से अलग कर पाना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, सिंगल ट्यून्ड परपथ के इमेज रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये, अल्फा बराबर अंडर रूट वन प्लस क्यू स्क्वायर इंटू रो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रो जो होती है ये एफ एस आई अपान एफ एस माइनस एफ एस अपान एफ एस आई। एफ एस आई क्या है, आपकी इमेजेस इमेज फ्रीक्वेंसी है, और एफ एस जो है आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है। जो क्यू है ये ट्यून्ड परिपथ का क्वालिटी फैक्टर है, ट्यून्ड परिपथ का क्वालिटी फैक्टर है। यदि क्यू हाई है तो इसका मतलब है ये बताता है कि आपके सर्किट की सेलेक्टिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो क्यू यदि हाई है तो उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने इसको समराइज करके लिख दिया है। ठीक है, जो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का मिक्सर जो होता है, सबसे पहले क्या करता है, एफ आई एफ फ्रिक्वेंसी, जो आई एफ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उत्पन्न करता है, जो कि ऑसिलेटर तथा सिग्नल आवृत्ति के अंतर आवृत्ति होती है। ठीक, ऑसिलेटर एफ ओ जो लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है, और आने वाली फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ एस, इन दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। एफ आई एफ क्या है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, फिक्स फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों का अंतर होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर में, एफ नॉट माइनस एफ एस और एफ एस माइनस एफ नॉट, इन दोनों का अंतर ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई एफ। ठीक है, तो सिग्नल आवृत्ति ऑसिलेटर आवृत्ति से एफ आई कम या अधिक होने पर से एफ आई एफ जो है कम या अधिक होने पर मिक्सर द्वारा आई एफ सिग्नल ही उत्पन्न होगा। ठीक है, चाहे इससे ये माइनस करो तब भी एफ आई एफ मिलेगा, चाहे इससे ये माइनस करो तब भी। तो जो एफ नॉट माइनस एफ आई है, यदि मान लो कि एफ नॉट माइनस एफ आई है, ये हमारी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है, तो एफ नॉट प्लस एफ आई जो होगी, ये मिक्सर पर पहुंचने पर इसकी क्या हो जाएगी, इमेज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इमेज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। दोनों काम कैसा करेंगी, एक ही काम करेंगे। तो ये जो है एफ आई जो है कहाँ पहुंचकर ये आवृत्ति ही उत्पन्न करेगा तथा वांछित सिग्नल को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, विरूपित कर देगा। क्या करेगा, विरूपित करेगा। क्या करेगा, इसको विरूपित करेगा। तो एफ नॉट प्लस एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी, यह सिग्नल इमेज सिग्नल कहलाता है। यह क्या कहलाता है, इमेज सिग्नल कहलाता है, इमेज सिग्नल कहलाता है। अतः आरएफ परिपथों को पास बैंड नैरो होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, पास बैंड कैसा होना चाहिए, पास बैंड नैरो होना चाहिए, जिससे क्या है, इमेज इमेज फ्रीक्वेंसी रिसीवर में ना पहुंच पाए। ठीक है, ना पहुंच पाए। अतः जो ट्यून्ड परिपथ जो है, ट्यून्ड परिपथ क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो सेलेक्टिविटी हाई होगी, तो सेलेक्टिविटी हाई होगी तो सिर्फ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी अंदर जाएगी, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। अब मान लो यदि ट्यून्ड परिपथ का क्यू क्वालिटी फैक्टर
निम्न हुआ तो उसका पास बैंड क्या होगा, चौड़ा होगा। पास बैंड क्या होगा, चौड़ा होगा तथा इमेज फ्रीक्वेंसी रिसीवर में प्रवेश करके आईएफ स्टेज तक पहुंच जाएगी तथा फिर उसे अलग कर पाना असंभव हो जाएगा। एक बार एंटर हो गई तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। अलग कर सकते हैं तो सिर्फ जो है स्टार्टिंग में ही उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कि जो आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ फ्रीक्वेंसी थी उसको चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसको चूज करने की कैसे उसको चुनाव करें। तो आईएफ का मान ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना बहुत अधिक होना चाहिए, और ना ही कम होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का चुनाव निम्न बातों पर निर्भर है। पहला क्या है, आईएफ का मान जो है, आईएफ का मान बहुत उच्च रखने पर सिलेक्टिविटी पुअर हो जाती है। सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन भी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। और फिर क्या है, आईएफ का मान बहुत कम रखने पर इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन पुअर होता है तथा सिलेक्टिविटी शार्प हो जाती है। सिलेक्टिविटी क्या होता है, शार्प हो जाती है, जिससे साइड बैंड के कट होने की संभावना होती है। ठीक है, यदि इसका मान बहुत कम रख दिया जाए तो रिजेक्शन जो है, फ्रीक्वेंसी का रिजेक्शन पुअर होगा, सिलेक्टिविटी शार्प हो जाएगी और साइड बैंड हमारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा रखना है, ना बहुत कम रखना है। आईएफ का मान बहुत कम होने पर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्थिरता उच्च होना आवश्यक है। यदि आईएफ का मान बहुत कम आपने ले लिया तो उस केस में लोकल ऑसिलेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी स्थिरता आवश्यक है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्थिरता उच्च होना आवश्यक है। ठीक है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ही वो जनरेट करे, ऐसा नहीं कि उसमें फ्लक्चुएशन हो। फ्लक्चुएशन होगा तो इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाएगी। आप देखो, आरएफ का मान रिसीवर की ट्यूनिंग रेंज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आरएफ का जो मान है रिसीवर की ट्यूनिंग रेंज में नहीं होना चाहिए, अन्यथा अस्थिरता की संभावना हो जाती है। अस्थिरता की संभावना हो जाती है। तो ये इसके 4 पॉइंट हैं। ठीक है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखो ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये इसका लास्ट पार्ट है। ये यूनिट थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, ये वाला लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपके सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इससे क्या होता है, एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा आउटपुट को नियत रखने के लिए रेडियो रिसीवर के गेन को रिसीव किए गए सिग्नल के स्ट्रेंथ के अनुसार ऑटोमेटिकली परिवर्तित किया जाता है। रिसीव किए गए सिग्नल की स्ट्रेंथ के अनुसार क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब किसी रिसीवर, देखो ये मैंने जो लिखा है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रिसीवर को विभिन्न स्टेशनों पर ट्यून किया जाता है तो विभिन्न स्टेशनों के सिग्नल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। अर्थात किसी स्टेशन का सिग्नल शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग तथा किसी सिग्नल का वीक होता है। अतः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो है क्या अलग अलग, इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। एक स्टेशन, अतः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होता है ट्यून करने पर बार बार गेन को एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कहीं पे स्ट्रेंथ कम है तो कहीं पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस समस्या को ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल द्वारा क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसको मैंने समराइज करके लिख दिया है, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप देखो ये है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का सर्किट, ये ऑटोमेटिक गेन का कंट्रोल का सर्किट है। तो ये वाला जो है, ये वाला पूरा सर्किट ये डिटेक्टर का है, डायोड डिटेक्टर का। ये क्या है, डायोड डिटेक्टर। ये है डायोड डिटेक्टर। हमारा जो एजीसी का पार्ट है वो एक कैपेसिटर ए, मतलब सी, सी और ये आर है। ये वाला पार्ट जो है ये आपका है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का पार्ट। तो देखो 2 IF एम्पलीफायर है, यहाँ से IF एम्पलीफायर में ये ऐड कर दिया जाता है, ये ऐड कर दिया जाता है। ये है ऑटोमेटिक गेन सिग्नल। ऑटोमेटिक गेन सिग्नल किस में दे दिया जाता है, IF एम्पलीफायर में। IF एम्पलीफायर में जो कहाँ लगा होता है, जस्ट एंटीना से तुरंत IF एम्पलीफायर लगा होता है। यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिग्नल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ दे दिया जाता है, ये अप्लाई कर दिया जाता है। तो आप ये बनाना चाहें तो बना लीजिए, वैसे ना बनाना चाहें तब भी कोई बात नहीं। तो लिखा है IF एम्पलीफायर को एजी, ठीक है, एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ठीक है, सिग्नल अप्लाई करना, ये ऐसा फिगर होता है। ठीक है, ए माइनस वीसीसी है ये जो है आपका
कैपेसिटर है, ठीक है। और ये वाला, ये इसके इसके बीच में ये ट्यून किया गया है, ये एल है, ये सी है, ठीक है। ये ट्यूनिंग टैंक सर्किट है, एक दूसरे से ट्यून किए हुए हैं। अब देखो कि जो है मैंने यहाँ समराइज करके लिखा है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा आउटपुट को नियत रखने हेतु रेडियो रिसीवर के गेन को रिसीव किए गए सिग्नल की स्ट्रेंथ के अनुसार ऑटोमेटिकली परिवर्तित किया जाता है। एजीसी प्रयुक्त करने से विभिन्न स्टेशनों के रिसीव किए गए सिग्नलों की शक्ति अलग अलग होने पर भी आउटपुट लगभग क्या होता है, नियत रहती है। अतः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्यून करने पर गेन को एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त एजीसी रिसीवर के अंतिम आईएफ प्रवर्धक को ओवरलोडिंग से बचाता है तथा लंबी दूरी के शॉर्ट वेव रिसेप्शन में होने वाली फेडिंग को भी दूर करता है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। आप देखो इसमें क्या है, एजीसी में डिटेक्टर परिपथ को एक परिवर्ती बायस सिग्नल लिया जाता है। ठीक, एजीसी में डिटेक्टर परिपथ से, डिटेक्टर परिपथ जो आपने लगा रखा है वहां से एक परिवर्ती बायस सिग्नल लिया जाता है जो आईएफ सिग्नल के गेन को कंट्रोल करता है। सिग्नल की अधिक होने पर एजीसी बायस बढ़ जाता है जिससे प्रवर्धक के गेन कम हो जाती है तथा आउटपुट नियत रहता है। क्या रहता है, आउटपुट नियत रहता है। इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आप सही से लिख सकें। ठीक है, आउटपुट नियत रहता है। साधारण आप देखो ये वाला फिगर आता है, ये वाला फिगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये वाला फिगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये जो है एजीसी की कैरेक्टरिस्टिक है। ये फिगर कौन सा है, एजीसी की कैरेक्टरिस्टिक फिगर, कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये देखो ये वाला जो है ये बता रहा है नो एजीसी, कोई भी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं लगा है। ये है डिलेड, ये लिखा हुआ है डिलेड, डिलेड एजीसी, मतलब ये कुछ टाइम तक तो ऐसे रहने देता है लेकिन उस कुछ समय के बाद ये क्या करता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल आता है। ये सिंपल एजीसी है, ये स्टार्टिंग से ही क्या करता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल करता है। तो देखो साधारण एजीसी सिग्नल के प्रारंभ में ही प्रारंभ हो जाती है जबकि डिलेड एजीसी सिग्नल के निर्धारित मान से अधिक होने पर प्रभावी होती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये सर्किट है, तो आप ये सर्किट नाम याद कीजिए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, आपका जो है ये यूनिट सेकंड यहाँ पर बाइंड अप होते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद ईसी अड्डा। मेरा नाम आदर्श मिश्रा, मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। ये आपका सब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट कीजिए, मैं आपका दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन आप लोग यदि कहेंगे तब। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।